द डेथ ऑफ इवान इलिच रिटन बाय फेमस राइटर लियो टोल्स्टॉय। ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1886 में रशियन लैंग्वेज में, ओरिजिनल लैंग्वेज में। उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और 1902 में पब्लिश किया गया। इसका जो फिक्शन है वो है फिलोसफल और फिलॉसफी, कॉमेडी और फिक्शन। और ये नोवेला को लियो टॉल्स्टॉय के फिक्शन वर्क में वन ऑफ द मास्टरपीस भी कहा गया है। और इस नोवेला को फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नोवेला कहा गया है। इतना फेमस उनका ये नोवेला है। इस पे कई सारी मूवीज़ बन चुकी हैं। 1952 में जापानीज़ मूवी आई, 65 में रशियन मूवी आई, उसके बाद 2000 में इस पर ब्रिटिश अमेरिकन मूवी आई। उसके बाद 2005 में पर्शियन लैंग्वेज में मूवी आई। उसके बाद अब 2022 में वापस इंग्लिश लैंग्वेज में मूवी आई। तब फेमस उनका ये नॉवेला है। उसके बाद इस पर ओपेरा भी हो चुका है। इसकी जो स्टार्टिंग होती है स्टोरी की, वो स्टोरी के क्रोनोलॉजिकल एंडिंग से होती है कि सब जजेस को एक प्राइवेट रूम में इकट्ठा किया गया कोर्ट हाउस के, और वहाँ पे जो पीटर इवानोविच हैं जज, वो जज इवान इलिच जो इनके बेस्ट फ्रेंड भी थे, उनकी डेथ के बारे में सबको बताते हैं। तो इनकी डेथ की सुन के जो लोग हैं, जो कई लोग अपने प्रमोशन के बारे में सोचने लगते हैं, कई लोग अपने ट्रांसफ़र के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये जो पीटर है, जब उनके फ्यूनरल में उनके घर जाते हैं तो उनकी वाइफ होती है पस्कोविया, वो मिलती हैं। वो कहती हैं कि मुझे कुछ ऐसा हो कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन मिल सके। तो जब ये पीटर जाते हैं, इवान के फेस को देखते हैं, तो उनको उनके फेस पे डिसअप्रूवल और वार्निंग सी शो होती है। तो जब उनके फ्यूनरल से पीटर वापस जा रहा होता है तो ये जेरासिम से मिलते हैं। जेरासिम वही हैं जिन्होंने पीटर की देखभाल की थी एंड के दिनों में। और वो उनके डेथ के बारे में कहते हैं कि मुझे बहुत ही दुख हुआ, उनकी डेथ के बारे में सुन के मुझे बहुत दुख होता है। तो वो कहते हैं कि जो जेरासिम होते हैं, कहते हैं कि हर किसी की डेथ होनी ही है, एक ना एक दिन तो सबकी डेथ होनी ही है। तो इसके बाद जो स्टोरी होती है वो 30 ईयर्स बैक जाती है, पास्ट में जाती है। वहाँ पे दिखाते हैं कि जो वहाँ पे बताते हैं कि जो इवान है वो 3 भाई हैं, उसमें वो सेकंड नंबर पे। इसके बाद जब वो 13 ईयर्स के होते हैं तो लॉ के कॉलेज में जाते हैं, और वहाँ उसके बाद वो मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, अपना घर खरीद लेते हैं। उनकी शादी होती है प्रस्कोविया से। तो जब तक उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन जब प्रस्कोविया प्रेग्नेंट हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो इवान है, उनको अपनी लाइफ, जो सोशल लाइफ होती है, वो बहुत ही प्यारी होती है। उनको सोशल रिलेशन बनाना बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल लाइफ में रहना अच्छा लगता है। लेकिन फैमिली होने के बाद उनमें और प्रस्कोविया में थोड़ी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, और इस वजह से वो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं, अपनी फैमिली से थोड़ा डिस्टेंट रहने लगते हैं। तो सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस। तो उसके बाद क्या होता है कि इनके 2 बच्चे होते हैं। इनकी लड़की होती हैं और इनके लड़के होते हैं वास्या, और इनकी लड़की होती है लीज़ा। तो लीज़ा बड़ी होती हैं, वास्या छोटे होते हैं। और ये अपनी सोशल लाइफ में, अपने काम में, ऑफिशियल वर्क में ज़्यादा अच्छे रहने लगते हैं, ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। और जब अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो एक फॉर्मल बिहेव रखते हैं। तो ऐसे करते करते टाइम पास हो जाता है, और बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़े से। तो अब ये इनके मन में ये होता है कि अब मेरा प्रमोशन होना चाहिए, अब मुझे बड़े सी सिटी में जाके एक अच्छे जज के पोस्ट पे होना चाहिए। लेकिन इन्हें प्रमोशन मिलता नहीं है। तो ये अपने वर्क से थोड़ी लीव लेते हैं और अपने ब्रदर इन लॉ के कंट्री हाउस में जाके रहने लगते हैं। वहाँ ये सोचते हैं कि इनकी सैलरी इतनी नहीं है कि अपनी फैमिली के जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये उठा सकें, कवर कर सकें अपनी सैलरी से। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव होता है, चेंज होता है, तो इनके एक फ्रेंड की हाई पोस्ट पे जॉब लग जाती है। हाई पोस्ट अपने इनके फ्रेंड की एक प्रमोशन होता है, वो हाई पोस्ट पे हो जाते हैं। तो उसके बाद इनकी इनकी जॉब लग जाती है, हाई पेइंग, मतलब कि काफ़ी अच्छी सैलरी पे इनकी जॉब लग जाती है। तो अपनी फैमिली को बताते हैं कि एक हायर सैलरी पे मेरी जॉब लग गई है सिटी में। तो ये पहले वहाँ पे अकेले जाते हैं क्या कि घर खरीद लें और उसको फर्निश वगैरह कर सकें अपनी फैमिली के आने से पहले। तो अकेले जाते हैं, घर खरीदते हैं और अपने घर को ये तैयारी कर रहे होते हैं, फर्निशिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि ये लैडर पर चढ़ के, सीढ़ी पर चढ़ के एक पर्दा टांग रहे होते हैं। तो वहाँ पे इनका जो पैर है वो स्लिप हो जाता है, और इनका जो विंडो के फ्रेम पे इनकी लेफ़्ट साइड लग जाती है। तो इतनी तेज़ तो नहीं लगती, लेकिन तभी इग्नोर कर देते हैं। और जब इनकी फैमिली आती है और अपने घर को देख के ये बहुत ही खुश होते हैं, अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाता है, इनके लेफ़्ट साइड में पेन होना शुरू हो जाता है। और जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो कुछ
बीमारी का समझ में नहीं आता, लेकिन इनकी जो फिज़िकल कंडीशन होती है वो गिरती चली जाती है। तो ये अपनी वाइफ को बताते हैं कि एक दिन ये सो रहे होते हैं, एक दिन ये लेटे होते हैं अंधेरे में, तो एकदम से इनको मोर्टेलिटी के बारे में याद आता है, समझ में आता है, सोचते हैं उस बारे में, लाइफ और डेथ के बारे में सोचते हैं। तो ये अपनी वाइफ को कहते हैं प्रस्कोविया को कि ये जो मेरी बीमारी है ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई ये डिज़ीज़ नहीं है, ये मेरी लाइफ और डेथ का सवाल है। तो जो इनकी वाइफ होती है और जो इनके बच्चे होते हैं वो इनसे डिसएग्री करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, ये तो एक छोटी सी बीमारी है, इसमें लाइफ डेथ का कहाँ से सिचुएशन आ गई, तुम इसमें तुम्हारी डेथ नहीं होगी, ये तो बस छोटी सी बीमारी, तुम सही हो जाओगे। लेकिन ये समझाने की कोशिश करते नहीं, कोई समझता नहीं है, लेकिन इनको पता चलता है, इनके मन में अपने अब ये अपने दिमाग में इसी बारे में सोचते रहते हैं और इनकी जो फिज़िकल कंडीशन होती है वो गिरती चली जाती है। तो यहाँ पे इनकी लाइफ में जेरासिम आते हैं, वो इनके कुक हैं और वो इनकी देखभाल करते हैं, इनके देखभाल करते हैं। तो जो जेरासिम होते हैं क्योंकि कोई इनकी बात नहीं सुनता, तो जो जेरासिम होता है वो इनकी बात सुनते हैं, इनसे ऑनेस्ट, इनका अपना जो उनका ऑनेस्ट ओपिनियन होता है वो रखते हैं, इनकी बात सुनते हैं। तो धीरे धीरे जो जेरासिम होते हैं वहीं पे इनके साथ अपनी नाइट्स वहीं पे रहने लगते हैं, रात को भी रुक जाते हैं और इतना उनको सहारा देते हैं क्योंकि जो ये इवान है ये काफ़ी बीमार होते हैं, एकदम बेड पे होते हैं, तो ये चल फिर भी नहीं सकते, इतना पेन में होता है, ये चल फिर भी नहीं सकते ज़्यादा। तो जो ये जेरासिम है वो ही इनके सारे काम करते हैं। तो ये जेरासिम से अपने सारे मन की बात सोचते हैं, बताते हैं, उन्हीं से मिलते हैं और अपने जो इनके बेटे हैं वर्षया, उनसे ये बात करते हैं। तो इनको लगता है कि सब यही दो जने हैं इनकी लाइफ में जो इनको समझ सकते हैं। तो एक रात जब ये सो रहे होते हैं तो इनको सपना आता है कि ये किसी ब्लैक सैक में जाके गिर गए हैं और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, उसमें ये फंस गए हैं। तो जब इनकी आँख खुलती है तो इनको पता चलता है कि ये सपना है और ये अपने सपने के बारे में जेरासिम को बताते हैं, लेकिन जब वो नहीं समझ पाते तो ये उनको भी वहाँ से भेज देते हैं। तो उसके बाद 12 दिन बीत जाते हैं। उसके 12 दिनों के बाद ये इतने बेड रिटर्न हो जाते हैं कि बिल्कुल भी सोफ़ा छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल सोफ़े पे लेट जाते हैं कि इनकी फिज़िकल कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है, इतनी ख़राब हो जाती है। तब ये सोचते हैं कि जो ये मेरी जितनी भी सोशल लाइफ थी और ये सब एक आर्टिफिशियल है, ये अपने डेथ के बारे में सोचते हैं। तो वापस उस ब्लैक सैक के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि अब तक वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हैं इवान की, अब तक मैंने जो अपनी लाइफ जी है, अपनी पास्ट लाइफ, वो मैंने अच्छी सी जी है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे ऐसे ये जितनी भी सफरिंग है ये झेलनी पड़े। तो ऐसा कुछ उन्हें याद नहीं आता कि मैंने ऐसा कोई काम किया हो जिसकी वजह से मुझे सफरिंग झेलनी पड़ी है। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने भी जितने भी काम किए थे मैंने अच्छे किए, मैंने अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी जी है, बहुत ही फुली जी है और यही मेरी लाइफ है जो मुझे इस ब्लैक सैक में जाने से, उस अंधेरे कुएं में या उस में जाने से मुझे बचाएगी। तो ये सोचते रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, ये वापस ने ब्लैक सैक के बारे में सोचते हैं। एक दिन ये लेटे होते हैं और इनके चेस्ट में आके एक बहुत ही स्ट्राइक सा फील होता है और वहाँ पे इनकी फैमिली मेम्बर्स खड़े होते हैं। वहाँ पे ये जेरासिम को देखते हैं, वहाँ पे प्रस्कोविया को देखते हैं, तो ये अपने बेटे को देखते हैं वर्षया को। उसके बारे में उनको सॉरी फील होता है, उसके बारे में सोच के। अपनी वाइफ को देखते हैं तो उसके बारे में सॉरी फील होता है, उनके बारे में देख के उनको सॉरी फील होता है। तब वहाँ पे उनको लगता है ये जितनी भी लाइफ थी ये मेरी आर्टिफिशियल लाइफ है, जितनी ये मेरी फैमिली है, ये सब मेरी सोशल जो रिलेशन है, मेरी ऑफिशियल जो मेरा वर्क था, ये जो मेरी फैमिली, सब कुछ आर्टिफिशियल है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं, सब कुछ आर्टिफिशियल है। तो वो ये सोचते हैं और कहते हैं कि अब मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वो ही रियल है। तो वो सोच के बहुत ही खुश होते हैं, उन्हें बहुत ही जॉय सा महसूस होता है और वो उस ब्लैक सैक में से होते हुए एक ब्राइट लाइट में चले जाते हैं और इसी के साथ उनकी डेथ हो जाती है। और जो ये नॉवेल है इसका एंडिंग भी यही होता है कि जो लियो टॉल्स्टॉय है, जब आप ये नॉवल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ही हम सब जब हम इतना किसी चीज़ के इतने सोशल लाइफ के बारे में, इतना सोशल रिलेशन के बारे में और फैमिली के बाकी चीज़ों के बारे में और अपने वर्क के बारे में इतना पीछे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ भी
परमानेंट नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है। रियलिटी क्या है? डेथ रियलिटी है, हर किसी ने एक दिन जाना ही जाना है। तो इन सब का एक मीनिंग भी नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल सा लगता है जब आप अपने एंड मोमेंट पे होते हो कि सब कुछ पीछे छूट जाता है, कुछ आपके साथ नहीं जाता। तो इस जब ये नोवेला पढ़ेंगे ना तो वाकई में आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना अच्छा लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने ये नोवेला, जब भी उसको इतना अच्छा कहा गया है। तो ये लाइफ के बारे में बताता है, डेथ के बारे में बताता है, आपके अपने कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है ये जो नोवेला है। और कैसे थॉट प्रोसेस होता है एक इंसान का जब वो डेथ की तरफ जा रहा होता है, तो ये सब बताया है इस नोवेला में। बहुत ही अच्छा उनका ये नोवेला है, प्लीज़ उस नोवेला को रीड कीजिए। और कुछ जो मिस हो गया है मेरे से कुछ बीच में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि क्या मिस हो गया है। जब मैंने ये नोवेला पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका ये नोवेला लियो टॉल्स्टॉय का। और वाकई में ये लेजेंड राइटर हैं और ये लेजेंडरी नोवेला है, लेजेंडरी नोवेला है उनका। तो बहुत ही अच्छा नोवेल है, प्लीज़ उसे पढ़िए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्यों अच्छा लगा और क्या अच्छा लगा, कौन सी वो लाइन है जो आपको बहुत अच्छी लगी। तो जो मुझे बहुत अच्छी इनकी नोवेला में राइटर्स की या नॉवेल्स की बहुत अच्छी जो मुझे लाइंस लगती हैं, वो उन लाइंस को, उन कोट्स को मैं अपने इंस्टाग्राम के चैनल पर डालती हूँ, तो प्लीज़ उसे भी चेकआउट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं बहुत ही फेमस अमेजिंग नोवेला या नॉवल के साथ। तब तक के टेक केयर, गुड बाय गाइस, बाय बाय।